Hi everyone, welcome back to Pubinasi classes. Dear all, thank you for your love and support. Keep watching the channel and subscribe the channel. Share the channel to your friends and community. So in today's class, we are going to discuss about some very important MCQs which are very important for nursing your exam. So जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच all the beautiful videos and enjoy your learning classes. So start करते हैं first question. Hiatal hernia present with. So first of all you should know about what is hernia. तभी आप उसके बाद जान सकते हैं हाइटल हर्निया है, और इसका एक अलग से सेशन जो है वो चैनल पे अपलोड हो जाएगा. सो हर्निया कब होता है? इट इज़ द आउट पाउचिंग ऑफ एनी ऑर्गन. नॉर्मल स्ट्रक्चर से ऑर्गन का आउट पाउचिंग हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज द हर्निया. नाउ द क्वेश्चन इज हाइटल हर्निया प्रेजेंट विथ. जो हाइटल हर्नियाज हैं उसमें क्या क्या साइंस देखने को मिलते हैं? सो इन डायग्राम यू कैन सी one is normal diagram, one is the diagram of hiatal hernia. So in normal, here it is the lower, this is the esophagus. जब भी हमने एनाटॉमी क्लासेस कवर की हैं, वी हैव डिस्कस्ड ईसोफेगस के बाद यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर होता है, जो कि ईसोफेगस और स्टमक का फर्स्ट जॉइंट रहता है, और कार्डियक स्फिंक्टर ओके होने से फूड जो है वो रीगर्जिटेट नहीं होता है इनटू द ईसोफेगस. ये जो डायग्राम है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ डायफ्राम. देन इट इज़ द स्टमक. देन लोअर इज़ द पाइलोरस. यहाँ पे एंट्रम पार्ट रहता है, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर भी देखने को मिलता है. देन आफ्टर द स्टमक हमारा ड्यूडेनम जो है वो स्टार्ट हो जाता है. सो इन हाइटल हर्निया क्या हो जाएगा? It is the esophagus, same. This is diaphragm. Now here it is the hiatal hernias. At the lower end of the esophagus, जो उसका पार्ट है वो आउट पाउच हो जाएगा, जिसकी वजह से जो डिस्फीजिया रहेगा पेशेंट को, रीगर्जिटेशन रहेगा, हर्ट बर्न रहेगा एंड चेस्ट पेन. ठीक है, क्योंकि उसका फूड जो है वो बार बार रीगर्जिटेट हो रहा है, जिसकी वजह से हर्ट बर्न, चेस्ट पेन, डिस्फीजिया जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं. सो जब भी एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा हाइटल हर्निया प्रेजेंट विद, तो हम उसका ऑप्शन दे सकते हैं डिस्फीजिया. अगर होगा तो भी आ जाएगा आंसर, रीगर्जिटेशन, हर्ट बर्न एंड चेस्ट पेन. राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हेमेटोचीजिया इज, राइट, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है. हेमेटोचीजिया इज द फ्रेश ब्लड इन द स्टूल. ठीक है, डार्क ब्लड नहीं है, इट इज़ द फ्रेश ब्लड इन द स्टूल. हेमेटोचीजिया क्या होता है? हेमेटो मीन ब्लड, चीजिया मीन इन द स्टूल. पैसेज ऑफ ब्राइट रेड ब्लड और ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द रेक्टम. एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, इन हेमेटोचीजिया मैसिव अपर जीआई ब्लीड रहता है एंड लोअर जीआई ब्लीडिंग जो है वो एक्यूट लेवल पे रहेगा. राइट, सो जब भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यू कैन टिक द फ्रेश ब्लड इन द स्टूल इज कॉल्ड एज द हेमेटोचीजिया. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विटामिन सप्लीमेंट नीडेड आफ्टर गैस्ट्रोस्टोमी. जब भी पेशेंट का, किसी भी पेशेंट का गैस्ट्रोस्टोमी रहता है. अब व्हाट इज़ गैस्ट्रोस्टोमी, सबसे पहले ये समझना होगा. So gastro and stomy. Gastro means stomach, stomy is opening. Creation of an artificial external opening into the stomach for nutritional support or gastric decompression. किसी भी पेशेंट को अगर न्यूट्रिशन लेवल फुलफिल करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे जो है उस पेशेंट को गैस्ट्रोस्टोमी किया जाता है. अब इसमें आर्टिफिशियल ओपनिंग रहेगी, कहाँ पे? स्टमक में. यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, डिवाइस जो है वो यहाँ पे अटैच है. राइट, स्किन है, स्टमक है, एक्सटर्नल डिवाइस है, बैलून है एंड गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब है. द क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. कौन सा विटामिन सप्लीमेंट ज़्यादा नीडेड रहेगा आफ्टर द गैस्ट्रोस्टोमी? अगर पेशेंट को गैस्ट्रोस्टोमी हुआ है,
कौन सा विटामिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सप्लीमेंट देना? दैट इज आंसर इज विटामिन B12। एग्जाम्स के लिए ये लर्न करना है। नाउ अब हम देखना है कि क्यों विटामिन B12 जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। बिकॉज स्टमक सेल्स जो हैं इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करते हैं प्रोटीन which are very helpful for the absorption of vitamin B12 in intestine, right? अगर गैस्ट्रोस्टोमी रहेगी तो विटामिन B12 का प्रॉपर जो एक एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगा। सो उसका सप्लीमेंट जो है हमें वो विटामिन जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ कूपर सेल in the liver is. Now when we had discussed about the structure of liver lobules के बारे में जिसमें हमने पढ़ा था। अब lobules में से एक पार्ट जो है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको हिपैटोसाइट्स देखने को मिल रहे हैं, साइनोसॉइडल एंडोथेलियल सेल्स देखने को मिल रहे हैं। दीज आर कूपर सेल्स, राइट? स्टार लाइक स्ट्रक्चर। अब ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं, कैसे काम करती हैं ये लिवर में? दीज वर्क एज अ फैगोसाइटिक सेल इन द लिवर, राइट? अब फैगोसाइटिक सेल हैं तो ये क्या करते होंगे? फैगोसाइटोसिस जब भी हम बायो स्टडी करते हैं, फैगोसाइटोसिस इज द सेल प्रोसेस इन विच द सेल engulfs the foreign particles and any bacteria which present in the bloodstream, and this helps in the maintenance of immune system, ठीक है? अगर बॉडी से कोई भी फॉरेन पार्टिकल और कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो ब्लड स्ट्रीम में एंटर है वो अगर होता है तो हमारे जो फैगोसाइटिक सेल रहते हैं बॉडी में, दे किल देम और इनगल्फ देम और डिस्ट्रॉय देम, राइट? सो कूपर सेल्स जो हैं ये स्पेशली प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पे? लिवर में। एंड दे engulfs any bacteria or foreign particle which enters in the portal circulation and affect the liver process, right? So these are phagocytic cell present in the liver. Let's come to the next question. Dietary management of ascites is. Now before knowing the dietary management of ascites, we should know what is ascites first. So what is ascites? Ascites is a medical condition characterized by excess abdominal fluid accumulation. This excess fluid build up between two layers of the peritoneum, that is peritoneal cavity of the abdomen, leads to the abdominal swelling or distension, ठीक है? So there is a peritoneal cavity in the abdominal रीज़न, और जब भी उस पेरिटोनियल कैविटी में बहुत सारा फ्लूइड एकम्युलेशन हो जाता है जिसकी वजह से एब्डोमिनल स्वेलिंग और डिस्टेंशन देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? एसाइटिस। एसाइटिस इज यूजुअली सीन इन पीपल सफरिंग विद एडवांस लिवर डिजीज। जिस पेशेंट को है लिवर सिरोसिस है एंड परमानेंट स्कारिंग ऑफ द लिवर, उन पेशेंट को एसाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। Now if we talk about the dietary management of ascites, answer has written in front of you, that is the restrict water intake and restrict sodium intake. Now the reason is already there is the accumulation of fluid in the peritoneal cavity. If we increases the water intake or sodium intake, ascites जो है that will affect, and there will be more accumulation of fluid or sodium, which will increase the abdominal swelling and distension. जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ही ascites जो है वो ज़्यादा होगा। For the ascites there is a paracentesis procedure, जिससे जो बॉडी से फ्लूइड है एक्स्ट्रा वो रिमूव किया जाता है, right everyone? So thank you for watching. Subscribe to the channel which is your favorite channel, Providence Classes. चलिए फटाफट से एक समराइज कर लेते हैं। हाइटल हर्निया, टुडे वी डिस्कस्ड हिमैटोचीजिया, विटामिन सप्लीमेंट जो है गैस्ट्रोटॉमी के बाद देते हैं विटामिन B12,
function of Kupffer cell in liver is phagocytic, and the dietary management of ascites is restrict water intake, restrict करना है, and sodium also, which will help to decrease the ascites, that is the fluid accumulation in the abdominal cavity. See you guys soon. Meet you in the next video. Stay connected, watch video, enjoy your classes.